माँ हाँ, दवाई से पहले दूध पीना लाजमी है ना? पी लो बेटा, पी लो थोड़ा सा। नहीं दादू, मेरा दिल नहीं चाह रहा। माँ हाँ, दूध पीना बहुत लाजमी है दवाई से पहले। चलो पियो। दादू, फरीद ने मुझ पर बहुत घटिया इल्जाम लगाया है। दादू, आपकी कसम, सुफियान मुझसे बहुत बदतमीजी से बात कर रहा था। उसके बाद इसने मेरी कलाई मोड़ दी और फिर फरी ने आके मुझे थप्पड़ मार दी। क्या? फरीन तुम्हें थप्पड़ मारा और तुमने मुझे बताया भी नहीं? दादू, फरी ने मुझे बहुत जलील किया है, बहुत बेइज्जती की है। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। दिल चाह रहा है मैं अपनी जान दे दूं। दादू, उसने अपने शौहर के सामने मुझे जलील किया है, मुझे थप्पड़ मारा है। बस बहुत हो गया दादू, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। फरी की इतनी हिम्मत, खुद को समझती क्या है वो? दौलतमंद घराने में शादी हो गई है ना, तो वो खुद को बहुत आला और अरफा समझने लगी है। उसकी दौलत उसी को प्यारी है, उसे कोई हक नहीं किसी की बेइज्जती करे। बस बेटा सब्र करो, मैंने उन लोगों से जाने को कह दिया है यहाँ से, कुछ दिन की बात है। बेटा तुम्हारी दादू अभी जिंदा है, तुम फिक्र नहीं करो। तुम देखना मैं कैसे निपटती हूँ उन लोगों से। मैं दवाइयाँ लेकर आता हूँ। माँ दूध पियो। दूध थोड़ा सा बच्चा, थोड़ा सा पी लो। फरी, फरी। हाँ जी। क्या है सैफी, इतनी सुबह सुबह कौन ऑफिस जाता है? मेरी भी नींद खराब कर दी आपने। ये कोई नाश्ता करने का वक्त है? देखो, मेरा डैड और फैजी से पहले ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। मेरी एब्सेंस का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, खास करके ये फैजी। डैड के सामने अपने नंबर बढ़ा रहा है और डैड भी इसकी तारीफों के गुण गाए चले जा रहे हैं। हाँ तो खुद चले जाना था ना, मुझे क्यों सुबह सुबह जगा दी? अरे यार, मेरे जाने के बाद सो जाना। अभी प्लीज जाओ, मेरे लिए नाश्ता प्लीज। बना तो रही थी, खुद ही बुलाया है। हाँ तो बना रही थी तो थोड़ा हाथ तेज चला लो ना यार, देर हो रही है मुझे प्लीज। अच्छा भाई। बना रही थी। सैफी बेटा, क्या सुबह सुबह शोर मचा रखा है? अपनी बीवी से बात कर रहा था। आप परेशान ना हो, जाके रिलैक्स करें। जाइए। वालेकुम अस्सलाम। मन्नू, पतीली में चाय गरम है, निकाल लो अपने लिए। और वो पापे भी बराबर में रखे हैं। आटा गूंदा वही 4 पेड़ों का था, बस मैंने 4 पराठे बना लिए। पापे खा ले मेरा बच्चा। मन्नू, अम्मा कहाँ है? नाश्ता नहीं करेंगी? माँ की तबीयत सारी रात खराब रही है, बेहोश हो गई थी। मैं दवाई लेकर आया था डॉक्टर से, उसने वो लिए तो सुबह जाके संभली है। तो तुमने रात में ही क्यों नहीं बताया? मैं आया था लेकिन आप सो गए थे। अच्छा, अब कैसी तबीयत है माँ की? बेहतर है, सो रही है, और दादू भी। हाँ मैं चाय लेकर आता हूँ। हाँ, लेकर आ जाओ। छत भी मेरी और पट भी मेरी। पहले होशियारियां करो, जब कोई डांटे समझाए तो ड्रामेबाजियां करके सारी तवज्जो अपनी तरफ मत कर लो। बकवास बंद करो। बशारत साहब,
मेरी बात बर्दाश्त करना कोई आसान बात नहीं है। सच्ची और खरी बात कहती हूँ मैं। तुम सुकून से नाश्ता भी नहीं करने दोगी, दफ्तर जाकर ही चाय बिस्कुट खाने पड़ेंगे। चाय बिस्किट खाने पड़ेंगे। जी मैडम। खाने में क्या बना रही हो? चिकन कढ़ाई और शामी कबाब। अच्छा फिर ऐसा करो, चिकन के कुछ पीसेस ना अलग करके फ्रिज में रख दो, मैं सैफी के लिए कुछ बना लूंगी। जी। सुनो, कहाँ जा रही हो? मैडम वो किचन में जा रही हूँ, खाना बनाना है ना। बन जाएगा खाना, पहले मेरी जरा टांगे दबा दो, बहुत दर्द हो रहा है, सारा दिन काम कर करके थक जाती हूँ मैं। पर मैडम क्या अगर मगर सुनाई नहीं देता? कह रही हूँ ना, पहले मेरी टांगे दबाओ, छोड़ दो सारे काम। सारा दिन अकेली काम कर करके मैं थक जाती हूँ। क्या भाई, जान नहीं आया तुम? सही से दबाओ, दोनों हाथों से दबाओ ना। धो गई है? और सुनो, ये टांगे दबा कर ना मेरे लिए फ्रेश जूस बना लेना, फ्रेश ही बनाना, सुबह का मत उठा कर ले आना। गुलशन, तुम हंडिया चूल्हे पे ही रख कर आ गई? आंटी वो मेरी तबीयत बहुत खराब है, टांगों में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने इससे कहा कि जरा दबा दे। चलो ठीक है, तुम पहले टांगे दबा लो, चूल्हा मैंने बंद कर दिया। आंटी आप एक दो और मुलाजिम क्यों नहीं रख लेती हैं? इससे तो घर के सारे काम होते नहीं है। उसकी क्या जरूरत है? गुलशन है, कादिर है, उसके अलावा मासी आती है सफाई के लिए और ड्राइवर भी है। हाँ सही कह रही हैं आप, लेकिन मैं अपने कामों के लिए बोल रही थी, क्योंकि इनके पास तो टाइम नहीं होता। मैं जब भी कोई काम कहती हूँ मैं कभी कोई काम कर रही हूँ, कभी खाना बना रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ अलग ही मैं मुलाजमा रख लूँ, ताकि ना मैं परेशान हूँ ना आप परेशान हो। चलो ठीक है, मैं देखती हूँ। चलो दबाओ भी अब। थक जाती हूँ सारा दिन मैं। बस कर दो मैडम, भूख लग रही है मुझे। क्यों, तुम्हें मेरा सजना संवरना अच्छा नहीं लग रहा क्या? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि तुम वैसे ही इतनी हसीन हो, तैयार होने के बाद तो और भी कयामत हो जाओगी। आओ नीचे चल के नाश्ता करते हैं। अब शेबी, मैं यही नाश्ता करूंगी, तुम बाहर जाके कह दो ना किसी से कि हमारे लिए नाश्ता यहीं लिया है, प्लीज। हाँ हाँ कोई मसला नहीं है, मैं अम्मी को बोल देता हूँ, वो ऊपर ले आएंगी नाश्ता। ठीक है। ये सब्जी क्यों काट रही हैं आप? अरे तो क्या हंडिया ना चढ़ाऊं, दोपहर हो गई है। वैसे ही वो माहा मैडम सोती पड़ी हैं, घर की सफाई भी सारी मुझी को करनी पड़ी। छोड़े माहा को, आप सब्जी मत बनाए ना भाई। ये लोग अपने घर में चिकन और मटन खाते हैं, अब क्या सोचेंगे ये? खाते होंगे चिकन और मटन, मेरे पास इतने पैसे नहीं है तो चिकन और मटन खिलाती फिरूं मैं। आप समझ नहीं रही अम्मी, हमें इनकी खूब खिदमत करनी होगी।
ताकि वानिया की अम्मी बंगले के अलावा अपनी जायदाद में से भी तो कुछ दे मुझे। किस खुशफहमी में हूँ? कोई प्रॉपर्टी श्रॉपर्टी नहीं है, अब सब जब्त हो गया। आपको पता ही नहीं है, वानिया बता रही थी उसकी अम्मी के नाम और बहुत सी जायदाद है जिसकी पुलिस को खबर भी नहीं है। वाकई? हाँ। अच्छा, बेचती हूँ मन्नू को, फिर मंगाती हूँ चिकन और मटन। अच्छा अभी फिलहाल तो नाश्ता बना दे, वानिया को भूख लग रही है। तुम जाओ, मैं बना के आवाज देती हूँ। अम्मी वो नाश्ता कमरे में ले आइएगा तो वहीं कर लेगी। चोंचले बाजी देखो। क्या करें, मजबूरी है अब। दादू, मैं इस तरह बैठे बैठे बहुत बोर हो गई हूँ। मैं ताई अम्मी का हाथ बटा दूँ? कोई जरूरत नहीं, तुम नौकर हो क्या उनकी? दादू, आपसे एक बात करनी थी। वो फैजान है ना, वो मुझे जॉब की ऑफर कर रहे हैं अपनी कंपनी में। मैंने कहा कि मैं आपसे पूछकर बताऊंगी। छोड़ो, अपनी सेहत देखिए तुम, क्या जरूरत है जॉब की? ज़रूरत है दादू, और अब तो बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि जो लोग मुझे हकीर समझते हैं, मैं उन्हें दिखाना चाहती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। अरे बेटा, क्या जरूरत है जॉब के झमेलों में पड़ने की? शादी करो और अपने शौहर के साथ सुकून की जिंदगी गुजारो। क्यों मन, तुम ही समझाओ इसे। धातु सही तो कह रही है माँ, जॉब करने देना उसे। और आप तो जानती है ना, माँ का बचपन से बस एक ही ख्वाब है, पूरा होने देना। चलो, अच्छी जॉब हो और जो तुमने पढ़ा है उसकी जॉब हो तो करना, वरना नहीं। जी मेरी प्यारी दादू, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं डिजाइनर की ही जॉब करूंगी। और हाँ मन्नू, तुम सुबह तैयार रहना, तुम्हें मेरे साथ सुबह यूनिवर्सिटी जाना है फॉर्म लेने, ठीक है? जो हुक्म। अच्छा दादू, ये मैं कुछ पूछ रहा था वहां के लिए। है, कितना सोती है ये औरत। अरे शाम के 4 बज रहे हैं, मगर इसकी तो अभी तक सुबह ही नहीं हुई। तुम भी तो खाओ बेटा, मुझे ही खिलाई जा रही हो। जी दादा, मैं भी खाती हूँ, आप खाएं पहले। अच्छा, मैं वहाँ काम में लगी हुई खुद को घिस रही हूँ और यहाँ पर अय्याशियाँ हो रही हैं। जरीना, तुम यहाँ से चली जाओ तो बेहतर है। अगर तुम काम कर रही हो तो कौन सा हम पर एहसान कर रही हो?
क्या ये ट्रे सजाकर तुम हमारे लिए लेकर आई हो? जिसके लिए सजाई है उसको जाके सुनाओ। क्या कहना चाहती हैं अम्मा? अपनी 2 दिन की ब्याही बहू से कहूँ कि उठो और चलो मेरे साथ किचन में काम करवाओ, और ये आपकी चहीती महारानी यहाँ बैठे और फ्रूट खाएं। ये तुम्हारी मुलाजमा नहीं है, फिर भी सारा दिन काम में लगी रहे। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो क्या जब भी आराम ना करे? ओफो, क्या हो गया? तबीयत ठीक नहीं है आपकी? अम्मा अच्छी खासी हट्टी कट्टी बैठी है वो। ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। आज आ लेने दो बशारत को, पूछूंगी उससे कि फरी को किसने हक दिया कि वो इस पर हाथ उठाए। अम्मा अगर फरी ने ऐसा कुछ किया है, कोई वजह तो होगी ना? खबरदार जो तुमने इस दफा फरी की तरफदारी की, आज तो मैं सारा हिसाब किताब बराबर कर दूंगी। दादू रहने देना। ताई अम्मी मैं आती हूँ आपका हाथ बटाने। नहीं, बहुत शुक्रिया। आप यहाँ बैठिए और फ्रूट खाइए, काम करने से मोच आ जाएगी आपकी।